बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ उल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करते हैं। डियर व्यूवर्स, आज हम 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हाजिर हुए हैं। 100 MCQs पर मुश्तमिल ये मैं क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें इंशाअल्लाह बोर्ड में 19 मार्क्स इसी 100 MCQs में से आएंगे। ये मेरा एक किस्म का गेस्ट है जी, और इंशाअल्लाह ये पूरा ही उतरेगा। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है जी, हम इंसान तो काविश ही कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये क्वेश्चन होंगे एक रो में, फिर इसी तरह सीरियल नंबर चलता जाएगा। ऑप्शन A, B, C, D ऊपर मैंने फिक्स भी कर दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस। इस पहले क्वेश्चन का आंसर है जी वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। इसको मैं साथ साथ बोल्ड करता जाऊंगा जो आंसर होगा, तो ये C आंसर फर्स्ट का। सेकंड है जी शी डैश हर कैट वेरी मच। तो शी लव्स हर कैट वेरी मच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का था, इसको भी मैं बोल्ड कर दूंगा। शी लव्स हर कैट वेरी मच। थर्ड है जनाब, इट डैश टू रेन एन आर अगो। अगो हमेशा पास का की पॉइंट होता है, लिहाजा सेकंड फॉर्म लगेगी इट बिगैन टू रेन एन आर अगो। तो ऑप्शन नंबर B थर्ड का सही था। उसके बाद फोर्थ MCQs, आई डैश अ बुक व्हेन द डोर बेल रैंग। आई बॉट, क्योंकि आ बुक स्मॉल करते हैं, जब व्हेन कंजक्शन यूज हो रहा हो तो एक क्लॉज में अगर सेकंड फॉर्म रैंग यूज होगी तो फर्स्ट क्लॉज में वॉज वर इंग वाली फॉर्म होगी, याद रखिएगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द डोर बेल रैंग। तो ये वाला आपका बोल्ड कर देता हूँ जी, B फोर्थ का। 5 पे चलते हैं। द बॉयज डैश देयर होम टास्क। द बॉयज आर डूइंग देयर होम टास्क। तो इसको द बॉयज वॉज नहीं, सॉरी जी, बॉयज आर, वर है ही नहीं ऑप्शन में। द बॉयज आर डूइंग देयर होम टास्क। नेक्स्ट है जी 6 वाला, हाउ लॉन्ग हैव यू डैश हियर। हैव यू वेटेड हियर, ये रिव्यू में से आया जी। हैव यू वेटेड, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखिएगा। उसके बाद 7 है जी, शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द नेक्स्ट फॉल। शी विल हैव टेकन, बाय फ्यूचर का की पॉइंट होता है बाय, लिहाजा विल हैव टेकन फ्यूचर परफेक्ट का ये की पॉइंट था। शी विल हैव टेकन हर एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे जनाब 8 की जानिब। गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सिंगुलर के साथ SES लगता है, प्लूरल के साथ कुछ भी नहीं लगता, फर्स्ट फॉर्म जस्ट। तो ये वर्क हार्ड। सॉरी जी। आई हैव ऑलरेडी, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर। मैं पहले ही खत पोस्ट कर चुका हूँ, तो ये पोस्टेड D वाला ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट जनाब 10, आई डैश हर इन द प्लेन। मैं उसे जहाज में मिला। आई मेट, सेकेंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, आई मेट हर इन द प्लेन। नेक्स्ट 11 वाला है जी, शी डैश हार्ड फॉर द कंपटीशन। अच्छा, शी फॉर वो इम्तिहानात के लिए सख्त मेहनत कर रही होगी, या करेगी भी कह सकते हो। विल बी वर्किंग भी लग सकता था यहाँ पे, विल वर्क भी हो सकता था। तो शी के साथ आर हैव तो लग ही नहीं सकता ना, वर्क भी नहीं, वर्क्स है, तो लिहाजा ऑप्शन ही हमारे पास और नहीं है, जस्ट शी विल वर्क। तो ये हमने करना था, क्योंकि शी के साथ फर्स्ट फॉर्म में तो आपके पास वर्क्स लगना था, और इज वर्किंग और हैज वर्क, लिहाजा ऑप्शन ही तीनों गलत, तो विल वर्क ही बेटर ऑप्शन है। आई डैश टेक माई मील्स एट नाइट। अब मैं शाम के वक्त खाना नहीं खाता, ये एक रूटीन वर्क है, लिहाजा प्रेजेंट है, तो आई डू नॉट। आई के साथ डज नहीं लगता, आई के साथ डू लगता है, लिहाजा ये मैंने बोल्ड कर दिया, आई डू नॉट। नेक्स्ट है जनाब 13, शी डैश इन द ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। सिंस फॉर है तो हैज बीन, हैव बीन लगेगा, या हैड बीन लगेगा। अब शी के साथ हैव तो लग नहीं सकता, लिहाजा हैज बीन ही बेटर है, लिहाजा ये है ही वही, शी हैज बीन वर्किंग। तो 13। अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ रहा हूँ क्योंकि 100 MCQs होगा, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो मेरी लॉन्ग हो और बच्चों को देखने में भी परेशानी हो, लिहाजा थोड़ा फ्लुएंसी से बोल रहा हूँ। और अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, काइंडली टेंशन और हेजिटेशन नहीं लेनी, पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है जी 14, कायद आज़म वर्कड वेरी हार्ड। कायद आज़म पास्ट गुजर चुके हैं, लिहाजा ये याद रखिएगा, पास्ट फॉर्म में होगा, कायद आज़म वर्कड वेरी हार्ड। नेक्स्ट है जनाब,
आई हैव ऑलरेडी, हैव है तो थर्ड फॉर्म लगेगी, आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 cups ऑफ कॉफी, आई हैव ऑलरेडी टेकन। नेक्स्ट 16 पे आते हैं, द मीटिंग बाय द एंड ऑफ, बाय फ्यूचर परफेक्ट का याद रखिएगा, द मीटिंग विल हैव एंडेड, द मीटिंग विल हैव एंडेड ही बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट की जानिब, इसको शायद बोल्ड ही नहीं हुआ मे बी, हाँ जी सॉरी जी, ये कंट्रोल भी करते हैं। नेक्स्ट है जी, शी डैश टू स्कूल एन आर अगो, अगो की पॉइंट है पास्ट का, तो शी वेंट टू स्कूल, निहायत ही अहम है, ये याद रखिएगा, शी वेंट टू स्कूल एन आर अगो। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब 18, आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, आफ्टर कंजक्शन यूज हो रहा हो और सेकंड क्लॉज में सेकंड फॉर्म यूज हो रही हो वेंट, याद रखिएगा, तो फर्स्ट क्लॉज में हैड लेफ्ट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखिएगा, निहायत अहम है 18 MCQs भी। आगे, दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, दे विल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, बेस्ट था, नहीं है तो दे शैल भी सही होगा, दे शैल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम, ये आपका ऑप्शन सही है। एट दैट टाइम की वजह से विल बी प्लेइंग भी लग सकता था, भाई वो उस वक्त लाजमी खेल रहे होंगे, इसका मतलब ये है, लेकिन विल बी नहीं है, और सॉरी विल बी लगना है ओरिजिनल, लेकिन एट दैट टाइम है, जिस वजह से दे के साथ जब परफेक्ट पक्की बात होती है तो दे के साथ शैल की, विल की बजाय शैल लग जाता होता है, याद रखिएगा, दे शैल बी प्लेइंग इसीलिए लग गया, क्योंकि एट दैट टाइम की पॉइंट है जरूर के मीनिंग में आने वाला, और दे शैल बी प्लेइंग, और अगर शैल बी प्लेइंग ना होता तो विल बी भी लग सकता है, अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो फिर शैल बी प्लेइंग ही लगेगा, याद रखिएगा जरा। आगे निहायत अहम MCQs है जी, शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट की पॉइंट है यहाँ पे, इज एम आर इंग लेके आने वाला, तो शी इज लर्निंग फ्रेंच एट दैट टाइम, ये बेस्ट ऑप्शन था ए वाला, शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट और नौ जब भी आते हैं इज एम आर इंग वाली फॉर्म लेके आते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, लिहाजा राइजेज ही लगता है, याद रखिएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक और है द सन सेट्स इन द वेस्ट, वो दोनों ही एक तरह से हैं, दोनों में से एक आ जाता होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात जाने बढ़ते हैं, 22 है, ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, अब ये वो जिंदा रहने के लिए अखबार बेचता था, तो ये पास की बात हो रही है, लिहाजा ही सोल्ड न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, ये भी याद रखिएगा, पास का की पॉइंट। नेक्स्ट है जी, ही 20 मिनट्स अगो है, अगो पास का की पॉइंट होता है, लिहाजा सेकंड फॉर्म लेके आएगा, ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। आगे है जी, आई डैश टी व्हेन द डोरबेल रैंग, ये पहले भी मुझे लगता है रिपीट हुआ, बहरहाल आई वॉज मेकिंग या आई वॉज टेकिंग, तो आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोरबेल रैंग, इसको हम कर देते हैं जी बोल्ड, आई वॉज मेकिंग टी व्हेन द डोरबेल रैंग। नेक्स्ट ये अहम है वैसे 25 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बस हैड स्टॉप बिफोर वी स्टेप्ड आउट, बिफोर कंजक्शन यूज हो गया, जब भी बिफोर और आफ्टर कंजक्शन यूज होता है और सेकंड क्लॉज में सेकंड फॉर्म आ गई हो तो फर्स्ट क्लॉज में हैड थर्ड लगना ही लगना है, लिहाजा 25 में डी, याद रखिएगा। ये 25 MCQ जो आए हैं ये मैंने कहाँ से लिए, ये आपकी ग्रामर की बुक के जो पेज नंबर 163 पे वर्ब की एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से, 163 और 164 भी बाज बुक्स में चेंज है पेज नंबर, नई और ओल्ड वर्जन में, और बाज मैंने आपकी रिव्यू में से ली है, रिव्यू 1, 2 और 3 10th क्लास की इंग्लिश की बुक। तो ये वाले MCQs निहायत हैं, मतलब आपने तीनों रिव्यूज़ और वो वर्ब की एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी बताई आपको 6 एक्सरसाइजेज हैं पेज नंबर 163 पे कंपोजिशन की बुक के। ओके जनाब, हम स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, जो कि निहायत मोस्टली मैंने पेपर पॉइंट ओल्ड पेपर्स में से लिए हैं जो बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन 26 में से है जनाब लेयर, LEISURE वाला। उसके बाद है जी 27 में स्पेलिंग है कस्टमरी, CUSTOMARY वाला ही बेस्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनाब चूज द करेक्ट स्पेलिंग इंटरसीड, ये मैंने आपकी रिव्यू में से लिया, INTERCEDE, डी वाला ऑप्शन सही था लास्ट वाला। 29 में एसोसिएशन, ASSOCIATION, एसोसिएशन स्पेलिंग सही है जी ए वाले के। और फिर 30 पे चलते हैं हम, 30 पे आते हैं जनाब छलांग लगाकर, तीमा आ गया जी जनाब। तो चूज द करेक्ट स्पेलिंग है जी एक्सीलेंस, ये भी ए ही सही है, EXCELLENCE, एक्सीलेंस, बाकी तीनों गलत, ए वाला सही।
31 में जनाब रिवेंज की स्पेलिंग REVENGE वाला सही है। सॉरी जनाब, सॉरी करते हैं जी आपसे, कंट्रोल B हो गया सही, हाईलाइट हो गया, और ये आपका डी ऑप्शन था। लग्जरी नहायत ही अहम 12 पेपर में आने वाला LUXURY। डेयर स्टूडेंट्स, मैंने 12 आपको बताया भी है। प्लेयर, लग्जरी, ये तो कई दफ़ा आए हुए हैं, और प्रायोरिटी भी आगे आ गया। ये नहायत ही अहम है प्रायोरिटी, ये BPRIORITY, प्रायोरिटी, तरजीह। तो ये बेस्ट ऑप्शन था बी। एकेडमिक भी बड़ा ही अहम है वैसे तो, ACADEMIC, एकेडमिक, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जजमेंट, JUDGEMENT, जजमेंट भी अहम है, और ये डी ऑप्शन है जनाब। नेक्स्ट कस्टमरी नहायत अहम, याद रखिएगा, CUSTOMARY, तो सी वाला ही बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जनाब 37 पे हम चलते हैं, जो कि मोटिवेशन, MOTIVATION, ये बी पे खड़ा है जनाब, सही ऑप्शन। और नेक्स्ट है जी चूज द करेक्ट स्पेलिंग प्रेशर, PRESSURE, आपको पता ही है प्रेशर तो भाई हर किसी पे होता ही है, जैसे आप पे भी है इम्तिहानात का, ते आहो आहो। नेक्स्ट है जनाब 39 पे चलते हैं हम, ब्रॉडकास्ट, BROADCAST, कंट्रोल B करते हैं जी, ये वाला सही है। और ई नहीं होता, बच्चा भूल के BROADCAST ई पे क्लिक कर देता है, वो गलत, CAST बस। नेक्स्ट है जनाब चूज द करेक्ट स्पेलिंग प्रोफिशिएंट है, PROFICIENT, ए ऑप्शन वाला सही है। आगे फर्टाइल, FERTILE, जरखेज 12वें यूनिट से मैंने ये लिया जनाब, ये हाईलाइटेड, सी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सर्वे, SURVEY होता है, याद रखिएगा, AY वाला गलत हो जाता है। सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट, सेपरेट जैसे अब हम प्रोनाउंस करें तो स्पेलिंग भी सही हो जाएंगे। प्रिजनर, PRISONER, प्रिजनर इज़ द बेस्ट स्पेलिंग, सी है जनाब, PRISONER। ओके जी, और फिर चलने आगे 45 ते, ये है जनाब रेसिपिएंट, RECIPIENT, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, सी वाला स्पेलिंग सही, नहायत अहम है, याद रखिएगा। आगे एंसेस्टर, बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है, ANCESTORS, इंसेस्टर्स, इंसेस्टर भी आ जाता है, प्लूरल में इंसेस्टर्स भी आ जाता होता है, तो ये मैं बोल्ड करता हूँ। नेक्स्ट जनाब इन्फेक्शन है 47 पे, अल्लाह ना करे किसी को इन्फेक्शन हो जाए जनाब, INFECTION। नेक्स्ट है जी सर्टेन, CERTAIN। हाँ जी बच्चों, ऊपर ऊपर से गुजर रहे हैं, याद भी कर रहे हो, हाँ जी तवज्जो इधर रखो, इधर उधर मत देखो प्लीज़। ओके जी, अगर समझ आ रही है तो चिल कर दें, स्माइल करके दिखा दें, गुड हो गया जनाब। नेक्स्ट है जी 49 पे ट्वीजर्स, TWEEZERS, ये बेस्ट ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट है जनाब डायनामिक, स्पेलिंग है DYNAMIC, कंट्रोल B कर देते हैं जी, ये बोल्ड हो गया। 51 अब आपके आ गए हैं जनाब मीनिंग्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जो कि ग्लॉसरी में से हैं और मोस्टली रिव्यू में से हैं, याद रखिएगा। एक्सरसाइजेज में से भी हैं, और ये भी मोस्ट रिपीटेड बोर्ड पेपर्स में से मैंने लिए हैं जनाब। 51 का है रिलेटिव्स, रिलेटिव्स होता है जी RELATIVES, याद रखिएगा। एंसेस्टर्स मीन्स, सॉरी फोर फादर्स होता है, मैं स्पेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ गया था, तो एंसेस्टर का मतलब होता है जी फोर फादर्स, आबाओ अजदाद को कहते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन डी था। प्रायर मीन्स प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग खड़ा है जनाब पहले नंबर पर, आ खड़ा है जनाब, बोल्ड हो गया। आगे द सिनोनिम ऑफ परसिवियर, परसिवियर डटे रहना होता है, वैसे इट्स परसिस्ट, जिद फाड़ लेना, कायम रहना, डटे रहना, एलो जनाब, बोल्ड हो गया जी, डी। आगे 54 54 पे आते हैं, द सिनोनिम ऑफ रिवॉर्ड, इनाम का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है जी, प्राइज, इसको करते हैं हम बोल्ड, क्योंकि रिवॉर्ड मिला है, प्राइज मिला है, बोनस नहीं मिला, पेनल्टी नहीं मिला और फाइन नहीं, तो बी ही सही है। उसके बाद लवली का सिनोनिम्स, लवली मीन खूबसूरत, तो खूबसूरत का तो भाई ब्यूटीफुल होगा, आपको भी ब्यूटीफुल 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 मार्क्स मिलेंगे, और ब्यूटीफुल तो फिर हर दुनिया ही है, आप भी माशाल्लाह सारे लोग हो। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ अबंडन, अबंडन, अबंडन का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, और इसका एंटोनिम क्या होगा, पकड़ लेना, सपोर्ट, सहारा देना, ये बेस्ट ऑप्शन है जनाब।
नेक्स्ट है जनाब इक्विटेबल, रास को, इसका मतलब और इसका ये भी होता है कि किसी की फेवर करना भी। इक्विटेबल 57 मीन्स, हाँ, प्रिविलेज गलत है, रीजनेबल गलत, फेवरेट इक्वल, इक्विटेबल मीन्स ओके जी। इक्विटेबल वैसे मैं एक आपके यूनिट में है फेयर और जस्ट लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे वैसे रीजनेबल हो सकता था, लेकिन मैं इसको काट के इक्विटेबल का मतलब आपको वही देता हूँ जो आपकी बुक में है। इक्विटेबल्स मीन्स फेयर, याद रखिएगा, ये बेस्ट है। वैसे रीजनेबल सही था, तो ये भी मैं आपको बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल बी। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं जी, 58 की जाने। आगे है जनाब द एंटोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का मतलब रोशन, चमकदार, और हमने तो उसका उलट बताना है भाई, लिहाजा डार्क। तो एंटोनिम ऑफ ब्राइट इज डार्क, डल नहीं होता, याद रखिएगा, डार्क होता है भाई। उसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ माइटी, ताकतवर को कहते हैं, इसका उलट क्या हो गया जनाब, माइटी और वीक। मगर वीक ये गलती मेरे से अक्सर होती है, वीक के स्पेलिंग WEA के वीक। आज फिर मैं अपनी गलती आप ही फाड़ ली, वो वीक वाला तो हफ्ता होता है WEE के, ये कमज़ोर EA होता है। आप भी खाया करो, खुसूसन गर्ल्स, खाना नहीं खाती डाइटिंग कर कर मर जाती हो, वीक हो जाओगे, खाया पिया करो चंगी तरह राज के। उसके बाद है जी 60 की जाने बढ़ते हैं। फो का मतलब होता है जी दुश्मन। आप भी दुश्मन हो, अगर नहीं पढ़ते हो तो हमारे भी और अपने माँ बाप के भी, याद रखिएगा। आलो जी, तो फो मीन्स एनिमी, दुश्मन नहीं बनना, दोस्त ही रहना है, वालदैन का भी और हमारा भी। अच्छी तरह मेहनत करो और पढ़ते जाओ, गुड स्टूडेंट्स, गुड फ्रेंड्स। ओके जनाब, आगे चलते हैं हम। फो मीन्स एनिमी। द सिनोनिम ऑफ कल्प्रिट इज ऑफेंडर। ऑफेंडर इज द बेस्ट ऑप्शन। इसको हम करते हैं जी हाईलाइट, और ये ऑफेंडर की स्पेलिंग भी पूछ ली जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 62 की जाने बढ़ते हैं। द सिनोनिम ऑफ करंट। करंट अप टू डेटेड होता है, या डेटेड भी, वैसे अप टू डेट, ये सॉरी है अप टू डेटेड या अप टू डेट, दोनों ही सही हैं, डेटेड नहीं, अप टू डेटेड या अप टू डेट, याद रखिएगा। उसके बाद एंटोनिम ऑफ फेल। फेल मतलब नाकाम हो जाना, अल्लाह किसी को फेल ना करे भाई। एंटोनिम क्या हो गया, सक्सीड। ये अल्लाह हर किसी को करे, कामयाब करे। सक्सीड याद रखिएगा, एक सक्सेस होता है, एक सक्सीड होता है। सक्सीड ये वर्ब है और सक्सेस नाउन होता है। सक्सीड की सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, सक्सीडेड, और सक्सेस की सेकंड फॉर्म बताइएगा कोई होती है? होती है। और कमलियाँ मारन डे हो, शदा दे हो, नाउन है, नाउन की कोई फॉर्म नहीं होती। अगर होती है तो मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। ओके 64 है सिनोनिम ऑफ सोलेस इज। आपको पता है जी, निहायत ही अहम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफर्ट। और नेक्स्ट डिस्टिंक्ट मीन क्लियर या मार्क्ड भी है, आपके बुक में क्लियर भी है, मार्क्ड भी बिल्कुल सही है जनाब। उसके बाद एंटोनिम ऑफ सफरिंग इज प्लेयर। प्लेयर 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 सही है जनाब, बी ऑप्शन सही है, याद रखा करो, प्लेयर प्लेयर करते रहा करो, प्लेयर प्लेयर। ओके जनाब, बट द पॉइंट हियर इज दैट इज नॉट कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है अंडरलाइन वर्ड का, आसान, इजी, लिहाजा हम भी इजी लेके इजी कर देते हैं, बोल्ड। 64 की जाने बढ़ते हैं जनाब। द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम। भाई खर्चा ना बहुता करी, लेकिन हमने तो खर्चा नहीं, उसका उलट बताना है, बचत करनी है हमने, लिहाजा कंज्यूम का एंटोनिम है सेव। आगे 69 पे आते हैं जनाब। अब हमारे पास आ गया वर्ब ग्रामर वाला पोर्शन, सॉरी जनाब। तो 68 तक हमारे पास था सिनोनिम्स, एंटोनिम और ग्लॉसरी वाला पोर्शन, सी ऑप्शन। अब हमारे पास D5 मार्क्स आ गए हैं 68 से स्टार्ट, 69 से स्टार्ट, सॉरी। यू डैश ड्राइव फास्ट, देयर इज अ स्पीड लिमिट, ये शर्त लग गई, लिहाजा मस्ट नॉट लगेगा, याद रखिएगा, यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट। बड़ा ही अहम है जनाब। उसके बाद है जनाब इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश ईट। इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब, अगर वो मुझे ऑफर करता है जॉब की, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ऑफर्स मतलब प्रेजेंट, लिहाजा फर्स्ट कंडीशनल बन रहा है, आगे विल शैल फर्स्ट दोगे, लिहाजा आई के साथ तो शैल लगता है ही नहीं, लिहाजा आई विल एक्सेप्ट भी बिल्कुल सही है। इफ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई विल एक्सेप्ट, आई शैल एक्सेप्ट भी हो सकता था, जो कि नहीं है तो हम भी नहीं लगाते हैं, साढ़े केड़े जनाब इत्थे खर्चे आंडे ने।
ओले ओके जनाब आगे चलते हैं। अली वाज इम्प्रेस्ड बाय 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 बाय, पैसिव वॉइस का सेंटेंस, बाय लगेगा, बाय बाय नहीं करनी। अभी हमारे पास 30 MCQs पड़े हैं, अभी लगे रहिएगा भैया। और को पानी पिला दो गरीबा नू। यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट, मुझे शक है। शक है तो माइट देना है ना फिर हमने भाई, फिर मस्ट नहीं, कंट्रोल B माइट पे लगा दो। यू माइट फाइंड लुबना, यानी आप गालिबन लुबना को पा सकते हो। मुझे तो शक है, मतलब शक है तो नहीं है, शक वाली बात है तो माइट ही हम देंगे, गालिबन के मीनिंग में आएगा। एवरीवन हैड अ स्माइल ऑन हर फेस, जब भी छुट्टी होती है हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें होती हैं, और वो रियलिटी में होती हैं, ना ही तो बनावटी हंसी होती है और ना ही कहके वाली हंसी होती है, जस्ट स्माइल होती है। नेक्स्ट आगे, द मैन whom you were talking to at the meeting is my cousin, जिससे आप बात कर रहे हो ऑब्जेक्टिव केस था तो whom लगेगा जनाब। रिलेटिव प्रोनाउन है whom, याद रखिएगा ये भी। और द वर्ड मिल्क इज एन, क्या है जनाब, मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन है वैसे तो, और अगर नहीं तो मेटीरियल नाउन भी कह सकते हो। वैसे ये अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो। मटेरियल तो है ही, मटेरियल क्या है, जिसको भी कंक्रीट है मटेरियल, टच कर सकते हो, छू सकते हो, जो जगह घेरता है वो मटेरियल है। जैसे आप भी मटेरियल हो भैया, मैं भी मटेरियल हूँ, बैठते चंगी जगह घेर के बैठे हैं तो मटेरियल है। मिल्क भी डोर, अगर रोड के देखो तो पता लग जाएगा, फिर मम्मा से डांट पड़ेगी, बच के रहिएगा। ऑल स्टूडेंट्स compete for prizes, compete for prizes, present indefinite tense, ग्लॉसरी से लिया गया। someone ate my cookies, someone is indefinite pronoun, आपको मेरा चार्ट याद आ गया होना है। someone, something, somebody, no one, nothing, nobody, everyone, everything, everybody, and चौथा क्या था वो आप कमेंट में बताइएगा। एक और भी था, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मैनू भुलिया नहीं जे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। नेक्स्ट, did not you see the sign, you must not drive fast, क्या तुमने वो साइन नहीं देखा? शर्त लग गई, तेनू लाजमी स्लो चलानी चाहिए गड्डी, नहीं तो फिर पक्का पक्का चला नहीं भरावा। अगे चलने 79 ते, have you got anything, have you got anything, कोई चीज़ है भाई, चीज़ है which these poor women could take for their children, that भी वैसे लग सकता है और which भी लग सकता है, which is better than that। आगे है, the accident was due to the breathlessness, breathlessness लापरवाही का मीनिंग होता है, और लापरवाही नहीं करनी पेपरों में, इम्तिहानों में मेहनत से पढ़ना है, लिहाजा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कोई भी क्वालिटी, खूबी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जनाब। झूठ ना बोलिया करो, झूठ बोलना भी एब्स्ट्रैक्ट है, झूठ। ओके जनाब, आगे है, he had all the money in the world yet, ताहम उसके पास दुनिया की तमाम रकम है तो हम फिर भी बेचारा वो उदास रहता है। पागल है ना, हमारे जैसा होता तो असी तो भाई मौजा करनी सन, हंसना सी, खेड़ना सी। 82 है जी, इफ शी डैश द एग्जाम, इफ कंडीशनल बन गया, यहीं से पता लग गया। आगे है, शी वुड बी एबल, वुड और फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट दोगे देंगे जो कि सेकंड कंडीशनल बनेगा। इफ शी पास द एग्जाम, ये कंडीशनल 2 भी है, याद रखिएगा। 83 की जानिब बढ़ते हैं, ऐसा ऐसा बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस, सी ऑडियंस इज अ कलेक्टिव नाउन, याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद वी हैव टू टेक द बस, वी हैव टू टेक द बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग, अर्ली लगेगा, पहले से भी हाईलाइटेड है, मौजा लग गई सानू। आगे, वी क्लीन आर बोतल, ये भी आपके मैंने लिया रिव्यू में से, हमने अपनी बोतल साफ की, ये लें जी क्लीन, बड़ा ही है मैं भाई। 85 आगे, दिस इज एन ओल्ड फैशन है, नाउन क्लॉज है, दिस इज व्हाट, और व्हाट का आंसर आ गया तो नाउन क्लॉज, ये नाउन भी हाईलाइटेड है जनाब। D 86 का। आगे, द अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल इज माइन, विच अम्ब्रेला विद द ब्रोकन हैंडल, विद है आप फ्रेज लग रहा है क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा हुआ जो क्लॉज बनाए, लिहाजा ये फ्रेज किसके लिए, अम्ब्रेला के लिए, छतरी के लिए आया हुआ है। कोई भी फ्रेज जो नाउन के लिए आता है तो क्या कहलाता है भैया,
एडजेक्टिव फ्रेज। आ लो जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं 88 सॉरी। इफ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। अगर आपको मरहम लगाने से या कोई क्रीम लगा रहे हो और रैश बन जाती है, सोजे जलन होती है, तो क्रीम रोक दो भाई, फिर डॉक्टर ਨੂੰ चेक कराओ, नहीं तो कम वध जाना जे। 89 they rested at sunset when clause when का जब आंसर आ जाए तो एडवर्ब फ्रेज होता है, याद रखिएगा भैया। ओके जी, आगे चलते हैं जनाब। 90 की जानिब बढ़ते हैं। वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग हिलता हुआ जहाज क्या होता है जनाब? जीरेंड है, याद रखना तुसी। आगे द स्नेक इज क्रीपिंग क्विकली, कैसा रींग रहा है? तेजी से रींग रहा है भाई। रींगना है तेज स्लो, रींगना वर्ब, और ऐसा काम जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा, कोई वर्ड, वो कहलाएगा एडवर्ब भैया जी। आलो जनाब, एडवर्ब है क्विकली। आगे द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज तेज चमकता है, कैसा? तेज। सूरज चमकता है कैसा? तेज। वैसे ये एडवर्ब है, यहाँ पे उसने पूछा गया कौन सा वर्ब है, तो ये कोई एक्शन, सूरज का ये चमकना किसी और पे पड़ रहा है? नहीं जी, ब्राइट तो एडवर्ब है, किसी और जगह पे तो नहीं ना पड़ रहा, लिहाजा ये नहीं पड़ रहा, तो इंट्रांसिटिव वर्ब। दसना जे गलत होए ते मैनू, कभी कभी हम भुल भी जाते हैं तुहाडे वास्ते। आगे इफ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द बस। इफ दे आर बिजी पीपल कंडीशनल है पहली बात, फिर आर बिजी फर्स्ट प्रेजेंट है, और आगे भी विल फर्स्ट फॉर्म है। अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट और मेन क्लॉज में फ्यूचर होगा तो कंडीशनल वन होगा। आलो जी, वन कंडीशनल सही हो गया। इज दिस योर टीचर्स बुक? दिस ये किताब, इशारा है, डिमोस्ट्रेट है, तो ये है जनाब डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। किन्नी किस्म के होंगे ने डिमोस्ट्रेटिव बच्चियों दसना? और गुलाम फरीद दसी ओए, 4 किस्म दे शाबाश शहजादिया। कौन कौन से? दिस, दीज, दैट, दोस। एक्सीलेंट भाई, क्लैपिंग कर दियो इस मुंडे वास्ते, छा गया जे मुंडा। आगे मारिया फेल ओवर द कोट, मारिया फेल ओवर द कोट। अब ये है क्या? अंडरलाइन वर्ड है ओवर द कोट, ये फ्रेज है बेसिकली। किससे शुरू हो रहा है भाई? ओवर से। ओवर क्या है? प्रेपोजिशन, लिहाजा फ्रेज क्या कहलाया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या कहलाया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। वैसे AL भी होना चाहिए सी, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आगे जनाब चलते हैं। एवरीवन हु हैज बीन इनवाइटेड, ये क्लॉज है जिसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और एवरीवन इज प्रेजेंट ये मेन क्लॉज है। ये क्लॉज एवरीवन हैज बीन इनवाइटेड किसके लिए आया? हु हैज बीन इनवाइटेड किसके लिए आया हुआ है? एवरीवन क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। और अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन, सॉरी, कोई भी प्रोनाउन होगा या नाउन होगा और वो क्लॉज उस नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तो क्या कहलाएगा भैया जी? एडजेक्टिव क्लॉज। गुड हो गया शहजादे। आगे चलते हैं। 97 इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हेल्प यू। कंडीशनल टू है और इफ से शुरू होना है, साफ जाहिर है भाई, इफ कंडीशनल है। आ लो जी, इफ नु बोल्ड कर दिता गया। आई लाइक एप्पल्स बट आई लाइक पेयर्स मोर, तो ये कम्प्लेक्स नहीं है जनाब, कंपाउंड है, याद रखिएगा। मोर की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। आई लाइक एप्पल्स, मुझे सेब पसंद है। और बट कंजक्शन कौन सा भाई? और बट साहब दस दियो। हाँ जी, फैन बॉयज वाला कंजक्शन है। और फैन बॉयज क्या होता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, नहीं पता तो फिर पूछ लेना, फिर दसांगे तुहानू। फैन बॉयज वाला कंजक्शन है, और आगे भी आई लाइक पेयर्स मोर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों ही, लिहाजा कंपाउंड सेंटेंस हो गया जनाब। बिकॉज ही वॉज लेट, कॉमा भी लगा हुआ है, और बिकॉज भी शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ ये क्लॉज, लिहाजा ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज। पक्का पक्का पक्का। आलो जनाब। ओ यार, मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तूने, और तेरी मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर पहले गामिया, तेरी मेहरबानी होएगी। ओके जनाब, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो पुत्तरे, कादा फिर टेंशन लैन दे हो, ते लाइक भी कर दिया करो वीडियो नू, पैसे लगते ने ते आगे ले लिया करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ होएगी। आगे लास्ट वाला MCQ, ही डिड नॉट टेक
गुड केयर ऑफ हिज पेट। पेट कहते हैं जानवर को, जानवर पालतू जानवर को कहते हैं जो कि कंक्रीट होता है, लिहाजा ये कंक्रीट ही बेस्ट ऑप्शन है। ओके जनाब, इस तरह हमारे पास ये 100 के 100 MCQ से जो मैंने नहायत ही आसान तरीके से और हंसी मजाक में आपको समझाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और समझ लगी है तो ठीक है, नहीं लगी तो पुत्र फिर पैसे वापस। अल्लाह दे वाले चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ सबसक्राइब कर लियो, ਤੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ ਪੁੱਤਰੋ। ਤੇ ਆਹੋ ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਦਾ ਇhtਰਾਮ करो, तो पेपर की तैयारी चंगी तरह करनी जे सिर ते पेपर जे ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम करिएगा। अल्लाह हाफिज़।